कि दोनों वैश्य पुत्रों ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की। आप तो सभी जानकार हैं, क्योंकि ये गांव तो भक्ति में रंगा हुआ है। जैसे हम घर से निकल के कहीं भी जाते हैं, कथाओं से हमें बड़ी शिक्षा मिलती है। कहीं भी जाते हैं तो डायरेक्ट न भागें, कुछ नहीं तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कुछ नहीं जानते हो तो भगवान का नाम जरूर लो कि भगवान हम जा रहे हैं, जिस काम को भी जा रहे हैं वो हमारा काम पूरा हो और आप ही जानो हमारी यात्रा कैसी रहेगी। भगवान का नाम लिख, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि वैश्य पुत्रों ने मंगलाचरण करके अपनी यात्रा आरंभ की और चलने लगी। जब नाव को उसी भद्रशिला नदी में फिर डाल लिया और चल दिए। चलते चलते जब कुछ समय बीती हुआ, नाव को ठहरा करके पार पे बैठे हैं, तभी भगवान ने सोचा कब इसकी परीक्षा की जाए। इसे दुख तो बहुत मिला है, जेलों काटी सबरी काम करे, लेकिन इसमें कुछ फेरबदल हुआ या ना। तो भगवान एक दंडी भेषधारी यानी महात्मा का रूप धारण करके भगवान और उसके पास आ गए। आकर कहने लगे, भैया व्यापारी ये बता तेरी नाम में का भर रहा है जाम? तो नीचे तो ऊपर तक देख के कहने लगा कि महात्मा है, अगर जाम ये कहते धनमाल भर रहा हो तो मांग करेंगे। उनकी बाबा मेरी नाम में कुछ नहीं, मेरे नाम में तो बेल पता नहीं कूड़ा कबाड़ा भर रहा है। उनकी हे भगवान तेरे सबरे कर्म है, लेकिन झूठ बोल बना बैठ, यानी रस्सी जल गई फिर ऐंठने गई, जेल भी काटी, धन से भी दुखी रहा, लेकिन फिर भी झूठ बोलना। भगवान ने कहा कि ये मत तो ऐसा ही होगा, और ऐसा कहकर भगवान दूर झाड़ी में जाकर छिप कर बैठ गए। अब जब नाव में माल भरा हुआ था तो नाव थोड़ी नीचे दब रही, और जब हम कूड़ो कबाड़ होगा तो पानी पे तैर गिरी। माँ ने सोची नाव में कुछ गड़बड़ मालूम पड़ रही है। अब कपड़ा जो हटा करके देखा तो नाव में कूड़ो कबाड़। अब एकदम रो करके पृथ्वी पर गिर गया। चूंकि अगर लोभी आदमी को 1 रुपया गिर जाए तो जमाल पर तो मेरी सारी धन संपत्ति नष्ट है गई। दामाद ने कहा कि पिताजी आप साक्षात महात्मा के रूप में भगवान आए थे, उनसे झूठ बोले हो और इसीलिए तुम्हारे ये हाल हुआ है। उनसे चल के क्षमा याचना मांग लो। जाते ही भगवान को दूर से दंडवत प्रणाम किया और कहा प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। कहा क्या बात है कि मेरी नाम में जो धनमाल भरा हुआ था उसका कूड़ा कबाड़ा हो गया, कि आप ही ने तो कहा था कि प्रभु गलती हो गई। कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। भगवान ने कहा कि देख वैसे तो हमारे दर्शन नहीं होते, क्योंकि योगी जन तपस्वी तपस्या करके और चले जाते हैं लेकिन दर्शन नहीं पाते। अगर तुझे मेरे दर्शन हो गए तो तू वरदान मांग ले। कहा प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो ऐसा करो कि मेरी नाव को फिर से धन से दूना भर दो। चुकवा तो धनवाली की जरूरत थी। भगवान ने कहा एक मस्त तो ऐसा ही होगा। आज नाव पे आकर के देखा तो उसकी नाव पहले से ज्यादा धन से सुशोभित है। फिर उसने भगवान से वादा किया था कि अब मैं तुम्हारी पूजा कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी पूजा से कभी विमुख नहीं होगा, और भगवान की पूजा करने लगा। इधर जब पूजन करके और नाव को फिर लेके चल दिए, नगर के समीप आए तो एक नौकर से कहा कि हमारी पत्नी से जाकर कह दो कि तुम्हारे पति और दामाद नगर के समीप आ चुके हैं। नौकर ने जाकर के कहा, तब तक उसकी पत्नी जो थी व्यापारी की वो पूजा भी कर चुकी थी, भगवान का प्रसाद भी खा चुकी थी, और बेटी से कहा कि बेटी तू भी भगवान का व्रत पूजन करके और प्रसाद खा के जल्दी आना, तब तक मैं अपने पति के दर्शन करूंगी। बेटी ने सोचा कि जब मेरी माँ के पति है तो मेरे का पति नहीं हुआ, तो बेटी ने न भगवान का पूजन किया न भगवान का प्रसाद खाया और पीछे पीछे चल दी। भगवान ने सोचा कि इसने मेरे प्रसाद का अनादर किया है, तो बेटी के पति को भगवान ने नाव सहित पानी में डुबा दिया। आज बेटी अपने पति को न पा करके रोने लगी। व्यापारी ने कहा कि हे